तो 6:15 बजे उन्होंने रिलीज किया वहां से, पिक्चर्स बनवाई उन्होंने कि हम रिलीज कर रहे हैं। गेट से बाहर आए हैं, साथ ही प्रिजन वैन आई जिसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं। प्रिजन वैन आई, उसमें इन्होंने डाला और डाल के ये 10 औरतों को वहां से ले गए। मेरी मुलाकात कोई 3 दिनों में कोई 30 दफा हुई होगी, और मेरे फादर इन लॉ की भी हुई, मदर इन लॉ की भी हुई, ब्रदर इन लॉ की भी हुई, 2-4 यूट्यूबर्स की भी हुई। था कि आप इन्होंने संडे को पेश नहीं किया, मंडे को करेंगे पेश। तो मंडे को जब हमने कहा जी सुबह 7:30 लेके जाएंगे, तो मेरी मदर इन लॉ पहुंच गई 7 बजे नाश्ता लेके। वो जब पहुंची है, मैं पीछे ठोकर पे था, तब मैं निकला था किसी और जगह से, तो मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई, इनको मूव कर रहे हैं। टीडी हेडक्वार्टर लेके गए, वहां पे 10 मिनट रुके और वहां से फिर चूंग खाने ले आया। फिर हम जब वापस आए तो उन्होंने पीछे से शिफ्ट कर दी किसी और जगह। अब हमें कल रात 9:30 बजे के बाद का पता नहीं वो कहाँ पे है। भी झूठा जमा करा दी है। मैं कहता हूँ कि अगर ये बात, इस पे एक बात भी झूठी हो ना, तो मुझे आप फांसी दे दें। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये सारी बातें सच्ची हैं। सर 10 तारीख को लिबर्टी ये गई थी, और 10 तारीख को लिबर्टी गई थी। वहाँ पर राउंड अबाउट में अंदर ये 2 लड़कियां बैठी हुई थी, ना इनके पास कोई चीज थी ना कुछ थी। तो वहाँ से पुलिस ने 2 लड़कियों को आराम से बैठी वहाँ से उठा के, और इसलिए प्रोटेस्ट के लिए गई थी जो कॉल थी, तो वहाँ से उठा के डालिए प्रिजन वैन में। रात को 10 बजे इन्होंने मूव किया डिफेंस थाना में। सारी रात वहाँ पे रखा उनको, 17 औरतें थी तब, सारी रात वहाँ पे रखा, हम बाहर बैठे थे। फिर अगले दिन इन्होंने 11 तारीख को वहाँ पे 12:30 बजे मूव किया कोट लखपत, वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमें पता चला, तो फिर हमने पिटीशन फाइल की तो फ्राइडे को। तो वो मंडे को नॉर्मल लगती नहीं होती, लेकिन वो मंडे कई पिटीशन थी, उनमें से उन्होंने मंडे को डाली, हमारी सैटरडे को डाल दी जी। MPO 16 के तहत हमने पिटीशन फाइल की, वो जज साहब के पास लगी, उन्होंने कैंसिल कर दिया, मुअत्तल कर दिया MPO का ऑर्डर। तो फिर हम DC ऑफिस गए, वहाँ से हमने कुछ बनवाया, और फिर हम लेके गए वो 4 बजे कोट लखपत पहुँच गए थे हम। तो 6:15 बजे उन्होंने रिलीज किया वहाँ से, पिक्चर्स बनवाई उन्होंने कि हम रिलीज कर रहे हैं। गेट से बाहर आए हैं, साथ ही प्रिजन वैन आई जिसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं। प्रिजन वैन आई, उसमें इन्होंने डाला और डाल के ये 10 औरतों को वहाँ से ले गए थे जी। कोट लखपत से रिहा किया, जेल के बाहर ही ना, अंदर वाला गेट से रिहा किया गया, और जो बाहर वाला गेट था वहाँ से बाहर नहीं आने दिया। वहाँ प्रिजन वैन लेके आए, वहाँ पे 10 औरतों को शिफ्ट किया उस गेट पे ही, और लेके चूंग थाना चले गए। जब हम चूंग थाना गए 7 बजे चले गए थे चूंग थाना, और वहाँ पर 10 औरतें थी टोटल। उसमें से फिर इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और इन्होंने वहाँ में से 8 औरतें ना हफ्ते की रात 11 बजे लेके 1 बजे तक करते रहे प्रोसेस। उसमें मीनवाइल ये औरतें ना इंटरव्यूज करके वो जो राइटिंग रूटिंग होता है वो लेके छोड़ते रहे। 8 औरतों को छोड़ दिया। वो 8 औरतें एविडेंस हैं कि ये चूंग थाने लेके गए थे। उसके बाद इन्होंने रखा, हमने कहा जी कोई FIR कोई है तो दे दें। हमने मुअत्तल करा दिया, मेरे को बताया तो सही कोई पर्चा है तो हमें दें, हम कोर्ट जाके उसकी बेल कराएं। इन्होंने कहा जी नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद हमें लगा था कि संडे को सुबह पेश करेंगे, तो हम तो वहाँ से हिले नहीं पुलिस स्टेशन से, चूंग पुलिस स्टेशन। मेरी मुलाकात कोई 3 दिनों में कोई 30 दफा हुई होगी, और मेरे फादर इन लॉ की भी हुई, मदर इन लॉ की भी हुई, ब्रदर इन लॉ की भी हुई, 2-4 यूट्यूबर्स की भी हुई वहाँ पर मुलाकात। और वो जो 8 छोड़ी है इन्होंने, वो सबसे बड़ा एविडेंस है कि चूंग थाने में रखा, लेके गए थे, वहाँ पे रखा इन्होंने। और फिर हमें कहा कि संडे को हो सकता है मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश कर दे। मेरे लॉयर ने कहा, उन्होंने कहा जी आपने 7:30 बजे कोर्ट के बाहर रहना है, ताकि ये लेके जाने हमें पता हो तो हम पेश हो जाए। तो ये सारा दिन उन्होंने पेश नहीं किया, पूरा संडे गुजर गया। फिर हमने कहा जी मंडे को तो करेंगे। तो मंडे को जब संडे को मैं मिलता रहा उनसे, सारे मिलते रहे, बल्कि हमने नाश्ता नुश्ता खाना खुना भी वहाँ पे देते रहे। और सिर्फ मेरी नहीं हुई सर, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, 4 यूट्यूबर्स की भी हुई है उसी थाने में सर, उसी थाने में हुई है। फिर मैं आपको बताता हूँ, हमें था कि आप इन्होंने संडे को पेश नहीं किया, मंडे को करेंगे पेश। तो मंडे को जब हमने कहा जी सुबह 7:30 लेके जाएंगे, तो मेरी मदर इन लॉ पहुंच गई 7 बजे नाश्ता लेके। वो जब पहुंची है, मैं पीछे ठोकर पे था, तब मैं निकला था किसी और जगह से, तो मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई, इनको मूव कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली से पहुंचा, मैं ठोकर पे रुक गया, और वो पीछे से आ रहे थे चूंग से, तो हमने उनको फॉलो करते रहे। ये पहले मुझे पूरा रूट पता है, जो सेफ सिटी कैमरा है वहाँ से सब कुछ निकल सकता है। ये वहाँ से ठोकर से निकले हैं, सीधा जेल रोड गए हैं, जेल रोड से मैंने शादमान वाला से वापस लिया, सर्वर रोड गए हैं, सर्वर रोड से कैंट गए हैं, कैंट से CTD हेडक्वार्टर से होते हुए ये बरकी गए हैं, बरकी से इन्होंने वापस आए हैं, CTD हेडक्वार्टर रुके हैं, वहाँ पे इन्होंने उतारा है। वो उन CTD के हेडक्वार्टर से भी पता चल जाएगा, CTD के हेडक्वार्टर के भी CTD फुटेज में आएगा। इन्होंने मंडे को उनको वहाँ पर कोई 8:45 से 9 बजे के दरमियान उतारा है, फिर अंदर लेके गए हैं, 10 मिनट वापस आए हैं, फिर ये चूंग ले आए हैं।
और फिर हम मिलते रहे उनसे। उसके बाद जब हमने कहा जी मंडे को भी आप पेश नहीं कर रहे, 11 बज गए, तो लॉयर ने कहा जी वो हम पिटीशन डालते हैं। जब पिटीशन डाली और 1:30 बजे 1:15 बजे पिटीशन लगी, 2:30 बजे ऑर्डर आ गया जी SHO को कि आपने कल इनको पेश करना है। हम मिलते रहे, नॉर्मल मिलते रहे, खाना खाया। हम 9 बजे तक लास्ट मिले उनसे, 9 बजे तक लास्ट मिले उनसे। और उसके बाद उन्होंने हमें सबको बाहर निकाला। कल रात 9 बजे तक मिलते रहे हम। फिर उन्होंने हमें सबको थाने से बाहर निकाला, उन्हें प्रिजन वैन मंगवाई, लेडीज पुलिस मंगवाई। हमने कहा मूव करने लगे हैं, क्योंकि 2 ही लेडीज के अंदर। हमने कहा ये मूव करने लगे हैं। उसके बाद प्रिजन वैन आई, तो जब निकली हम पीछे पीछे जाते रहे। वो धर्मपुरा के पास गई, धर्मपुरा से जा रही थी वो CTD हेडक्वार्टर। वहाँ पे उनकी होगी प्रिजन वैन खराब हो गई, वो भी आएगी सेफ सिटी कैमरा से, वो खराब हो गई। वहाँ पे हमने जाके आवाजें लगाई, सनम 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 तैयबा सनम, वो थी नहीं अंदर। 3 सिर्फ मर्द इन्होंने ट्रांसफर किए थे। फिर हम जब वापस आए तो उन्होंने पीछे से शिफ्ट कर दी किसी और जगह। अब हमें कल रात 9:30 बजे के बाद का पता नहीं वो कहाँ पे है। अब सुबह SHO साहब आए, उनको ऑर्डर था 9 बजे पेश करने का। उन्होंने कहा जी हमारे पास है नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा जी, जज साहब ने कहा, सरफराज डोगर साहब ने कि जी आप एफिडेविट दे दें, ये जो बोल रहे हैं। वो एफिडेविट लेके आए जाके, तो उन्होंने एफिडेविट भी झूठा जमा करा दिया है। मैं कहता हूँ कि अगर ये बात, इस पे एक बात भी झूठी हो ना, तो मुझे आप फांसी दे दें। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये सारी बातें सच्ची हैं। ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ नहीं पता। ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ। हमने कहा जी FIR तो दें, कुछ तो दें हमें, क्या केस है इन पर वो बताएं तो सही, कुछ तो दें। वो कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं पता। स्टाफ ने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया है। हम जाते रहे चुम थाने के, हम मिलते रहे, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जब जाते थे मिल लेते थे। और अब सुबह फिर जब उन्होंने झूठा FIR एफिडेविट जमा कराया, तो हमारे लॉयर ने कहा जी कि ये मिलते रहे हैं, फादर इन लॉ भी, और जो 8 औरतें छोड़ी हैं, यही बातें उन्होंने एविडेंस में बताई थी। 8 औरतें जो छोड़ी हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, और ये जाके मिलते रहे। ये 2-3 यूट्यूबर्स भी खड़े हुए थे वहाँ पे कोर्ट में जो मिलके आए हैं। उन्होंने कहा जी ये भी मिलते रहे, ये भी मिलते रहे, ये भी मिलते रहे। आप CCTV फुटेज मंगवा लें थाने की, जो बैरिक के ऊपर लगी हुई थी, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि वो थी या नहीं थी। तो तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे ना संडे की नाइट ना, मैं जब मंडे को सुबह मिला हूँ, जब वो घुमा फिरा के हमें 2.25 घंटे वापस लेके आए थे मंडे को, तो उसके बाद जब मैं मिला हूँ, उसने जी कल रात 1:30 बजे हमें शिफ्ट करने लगे थे कहीं पर। तो 5 मर्द थे, तो मैंने कहा जी मैं लेडीज के बगैर नहीं जाऊँगी कहीं पर, मैं लेडीज़ के बगैर नहीं जाऊँगी, उनको लेके आएंगे तो जाएंगी। तो उन्होंने कहा जी कि आपको तो जाना पड़ेगा, हमें ऑर्डर है, हमें लेके जाना। उन्होंने कहा जी किसके ऑर्डर है? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहरहाल उन्होंने एक नाम लिया, मैं नहीं समझता, उन्होंने अपनी तरफ से ले लिया होगा, बहरहाल जो भी है। तो उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने ऊपर ले गया मैं इन्वेस्टिगेशन में, जो 3rd फ्लोर पे है चुंग थाने। मैं तो सादा बंदा, मुझे नहीं पता 3rd फ्लोर पे चुंग थाने के 3rd फ्लोर पे इन्वेस्टिगेशन है, बेसमेंट में CIA ऑफिस, CIA एक ब्रांच है। अब मुझे कैसे पता है, क्लेमैन को सब कुछ वहाँ पर है। मेरे पास इन्वेस्टिगेशन जो मुहर्रर है उसका नंबर था, उसके साथ मैं बातें करता रहा हूँ, वो मुझे परमिशन देता था, उसके साथ मैं बैठ कर खाना भी खाया है। तो अब मुझे इससे सारी कैसे बातें पता है चूंग की? तो एविडेंस तो इनफ है। फिर जज साहब को कहा जी, आप वकील ने कहा जी CCTV फुटेज मंगवाएं जो बैरिक के ऊपर लगी हुई थी, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जज साहब का भी जो ऑर्डर आया हमारे पास, उसमें उन्होंने कहा है कि जी SHO ने एफिडेविट दी है, तो अगर वो लड़कियां वहाँ पे हुई सख्त कार्रवाई करेंगे। अब मसला ये है कि अब वो लड़कियां तो वहाँ से कल रात की 9:30 बजे की उन्होंने उठा दी हुई, अब वहाँ पे लेके नहीं आएंगे। तो हमारा तो 3 दिन पहले से लेके हमारी बेल कराने वाले 3 दिन और हो गए हैं। 6 रातें रह ली हैं लड़कियों ने, और वो कहते हैं जी केस, हमने कहा जी, कहते हैं केस कोई नहीं है, केस कोई नहीं है, हमें नहीं पता, बस ऊपर से ऑर्डर है हमने रखा हुआ। कि उन पे क्या कर रहे होंगे, कल से हम मिले नहीं उनसे। लेकिन अब मसला ये है कि अब हमें पता नहीं है वो 2 कहाँ से हैं, किन हालात में हैं। और मेरी बेगम का तो इशू है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो एक दिन जेल में भी लो हो गया था बहुत ज़्यादा। सुबह उसने कहा नमक दें, अब ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसके हाथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो वहाँ पर शुक्र अल्लाह का, तो लेशेस पड़े हुए थे सॉल्टेड, वो उसने खाए हैं, तो वो रिकवर हुई थोड़ी सी। उसको मीग्रेन भी है, और उसके पास अब कोई मेडिसिन भी नहीं है, और हमें पता भी नहीं है वो कहाँ पे।